नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साफ कह दिया कि यूएसएड के पैसों से भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के पीछे का मकसद किसी और पार्टी को सत्ता में पहुंचाना हो सकता है। ये एक ऐसी बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने जो वाकई परिलक्षित होता दिखा है पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में, और जिस तरह से एक नैरेटिव गढ़ा गया कि भारत में आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान का खात्मा हो जाएगा, आदि आदि तरह की बातें जो फैलाई गई विपक्ष के द्वारा, उससे साफ लगता है कि एक इस तरह के नैरेटिव को खड़ा करने के लिए और वोटिंग के जरिए सत्ता में बदलाव की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश जरूर की गई होगी। यूएसएड के पैसे जो एड के रूप में भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए जा रहे थे, उसको अंततः ट्रंप के उद्योगपति, सबसे करीबी उद्योगपति एलन मस्क ने एक्स पोस्ट पर इसकी घोषणा की थी कुछ दिनों पहले कि भारत को दिया जाने वाला ये एड रद्द किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को लेकर के भारत में राजनीतिक रशाकशी का माहौल बड़ा तेज हो गया है और आशंका इस बात की जताई जा रही है कि अब आने वाले दिनों में भारत सरकार इसके जांच के आदेश भी दे तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा, क्योंकि जो एड दिए जा रहे थे उसका मकसद और उसके पीछे का लक्ष्य मोदी सरकार को अपदस्थ करना था और एक नैरेटिव गढ़ना था कि भारत में लोगों को भड़काया जाए, कैसे वोटिंग के जरिए सत्ता का परिवर्तन कराया जाए, इसके माध्यम, इसके टूल बनाए जा रहे थे। एलन मस्क की घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत को इस तरह के पैसों की आवश्यकता कतई नहीं है। भारत एक समृद्ध देश है और वहां के टैरिफ में अमेरिका जैसे राज्य को अपने व्यापार के लिए पैर जमाने में काफी कठिनाई का सामना करना होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो की, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि ये डीप स्टेट के जरिए जिस तरह से भारत में ये टूल अपनाया जा रहा था वो सर्वथा उचित कैसे हो सकता है, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। अब बात ये बनाई है कि भारत में आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका से मदद ली जा रही थी, अमेरिका को मदद करने के लिए आना पड़ा था भारत के अंदर वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए। इसके पीछे के रहस्यों पर से पर्दा उठाना तो आज के दौर में बेहद ही जरूरी लग रहा है। अब हम इस बात को अगर देखें कि अमेरिका में वोटिंग टर्नआउट, जो मतदान का प्रतिशत है, वो 5-9% यानी 59% वोटिंग टर्नआउट है, जबकि भारत में ये 66% यानी 66% वोटिंग टर्नआउट भारत में औसतन होता है। इसको बढ़ाकर आखिर कौन क्या हासिल करना चाहता है, ये सवाल खड़ा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस पर एक लंबी बहस अब छिड़ गई है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता कई बार इस बात को उछालते रहे हैं और आज भी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस से बीजेपी का यानी भारतीय जनता पार्टी की सांठगांठ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कम आक्रामकता के साथ उन्हें बिल्कुल निचले पायदान पर उतारने की जद्दोजहद नहीं कर रही है। वो जबरदस्त रूप से इस पर आक्रामकता दिखा रही है कि आखिर क्यों और किस लिए भारत को ये सहायता दी जा रही थी। पूर्व चुनाव आयुक्त जे कुरैशी ने इस बात को खारिज किया है। हालांकि उन्होंने इनकार तो किया कि इस तरह का कोई अंशदान अमेरिका से मिला था, लेकिन ये बात जरूर कही है उन्होंने कि इंटरनेशनल
इस देश ने फार्मा के मामले में भारत को मदद की थी, उससे साठगांठ की थी। अब ये एक अपने आप में अद्भुत पहेली जैसी बात है कि भारत किसी संस्था के जरिए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए और अपने देश के भीतर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अमेरिका की मदद लेता है। लगता नहीं है ऐसा कि ये एक सीधी सी और बिल्कुल सरल कही जाने वाली उपयोगिता का मापदंड हो सकता है। इसके पीछे निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश नजर आ रही है और इस साजिश पर से पर्दाफाश होना आज की तारीख में बेहद जरूरी लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर इस बात की पुष्टि करते हैं, बार बार इस पर जोर देते हैं कि भारत में किसी और पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए इस तरह से यूएस हेड की दरकार पड़ी होगी और यूएस मदद कर रहा होगा, तो निश्चित रूप से इसके पीछे बड़ा रहस्य है और इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाना भी समय रहते बेहद जरूरी लग रहा है। हम आप इस बात की पड़ताल जरूर करते हैं कि भारत में मतदान का प्रतिशत आखिर क्यों कम पड़ रहा है, लेकिन इसकी चिंता अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संस्थाओं को और बड़े उद्योगपतियों को हो तो बेशक उसके पीछे कहीं न कहीं साजिश है। यह एलन मस्क की जो घोषणा है उसने अपने आप में बहुत बड़ी बात को स्वयं सिद्ध करके रख दिया है कि भारत को आज की तारीख में इस तरह की ऐड की जरूरत नहीं है। इस पर विवेचन होना चाहिए, विवेचना इसकी होनी चाहिए और इसकी तह में जाने की आवश्यकता जरूर महसूस की जानी चाहिए। और ऐसे में जबकि मोदी सरकार को अपदस्थ करने की साजिश रची गई हो, तब ये जिम्मेदारी मोदी सरकार के लिए और ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उसका खुलासा करे और समय रहते पर्दाफाश कर दे, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार और खास करके संसद में विपक्ष के नेता के द्वारा जिस तरह से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, संविधान के खात्मे की साजिश को हवा दी जा रही है और जिस कांग्रेस ने 66 साल तक राजपाट करते हुए कभी जाति के आधार पर गणना नहीं कराई, वो जाति गणना को इतना प्रमुखता से मुद्दा बना करके लोगों के बीच प्रसारित कर रहा हो, तो निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि भारत सरकार को अपदस्थ करने के लिए और एक पार्टी को सत्ता के शिखर पर फिर से पहुंचाने के लिए ये सब नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और इस तरह की कवायद की जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में इसका किस हद तक खुलासा होता है और इसके निहितार्थ क्या निकल कर आते हैं। लेकिन इतना तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो चुका है कि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी साजिश की गई है कि भारत सनातन का राष्ट्र नहीं बने, शाश्वत राष्ट्र न बने। और जिस तरह से भारत की धमक आज पूरे विश्व में बन रही है, उससे बहुत सारे लोगों को, राजनीतिक दलों को ऐंठ है और ये ऐंठ ही इसकी वजह है कि किस तरह से उन्हें सत्ता से च्युत किया जाए, सत्ता से बाहर किया जाए। आज बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल आपके साथ मेरी बात को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर। नमस्कार।